हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हो सब बच्चों को नमस्कार। सो बच्चा, नेटवर्किंग हमारा धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर है। 2-4 वीडियोस या फिर टॉपिक्स आप कह लीजिए, है ना, सो रह गए हैं और बाकी सारी चीज़ें हमारी बहुत डिटेल के अंदर कंप्लीट हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा जितना भी आपको यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं वो आपके CBSE क्लास 12th कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सारी चीज़ें कराई हैं यहाँ पर, एंड जितना आप डिटेल में यहाँ पर इन सबको पढ़ लोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप बेसिकली प्रश्न हैं या क्वेश्चंस हैं जो भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे उनको आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और आप एंड तक देखा करो वीडियोस को, क्योंकि मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आप शुरू में देखते हो, फिर उसके बाद में आप मतलब या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है और या फिर आपको आई थिंक इंटरेस्ट नहीं होगा। तो देखिए, ऐसी बात है कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप बिल्कुल उनको कमेंट सेक्शन के अंदर ला करके बताइए, ठीक है, ताकि इम्प्रूवमेंट है जो उनके अंदर और लाया जा सके। और अगर आपका मन नहीं है तो दैट मीन्स यू नीड अ बिग मोटिवेशन, है ना। तो मोटिवेशन की अगर बात करोगे तो बेटा वो किसी वीडियो को देख करके नहीं आएगा, है ना। सो वो ना किसी आप कह लो कि भाई किसी से कोई एडवाइस लेकर के आएगा। आपको अंदर से एक जुनून वाली जो आग है ना वो खुद से क्रिएट करनी होगी, है ना। एक सेल्फ मोटिवेशन है जो अपने अंदर लेकर के आपको आना होगा। सो जब तक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो दैट मीन्स ये चीज़ें होती रहेंगी कि आप थोड़ा सा देखोगे, कोई और चीज़ याद आ गई या कोई और थंबनेल दिख गया तो आप फटाक से वहाँ जंप है जो कर जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहीं पर ये सारी चीज़ें स्टॉप कर दो और एक चीज़ अपने आप से पूछो कि भाई मैं सुबह से लेकर शाम तक आखिर कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सो अक्सर जो बच्चे हैं वो मुझसे मैसेज करके टाइम मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं, तो बेसिकली मैं डालूंगी इनके ऊपर भी लेक्चर्स। अभी के लिए एक बार सिलेबस पर फोकस करते हैं और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। चलिए तो स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चा, बात करेंगे यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी से। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा को और यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कंप्यूटर से डेटा को दूसरे कंप्यूटर पर सेंड किया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से मेरा डेटा दूसरे कंप्यूटर पर गया, तो ये जो मेरा नेटवर्क पर डेटा था ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि ये डेटा मेरा सारा सिक्योर हो, ना केवल सेंड करते टाइम बल्कि अगर ये डेटा मेरे कंप्यूटर के अंदर भी है तो भी ये डेटा क्या हो, सिक्योर हो, ठीक है। सो अगर हम कहें कि भाई यहाँ पर हमारा डेटा जितना भी है हमारे कंप्यूटर के अंदर या जितना भी एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो हो रहा है, सो ऑफ कोर्स थ्रेट तो है नेटवर्क के ऊपर, है ना, नेटवर्क की सिक्योरिटी को लेकर के। सो जो थ्रेट्स हैं यहाँ पर वो कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग काम कर रहे हैं नेटवर्क पर, तो वहाँ के जितने भी थ्रेट्स हैं हमें वो पता होने चाहिए ताकि हम उनसे अपने आप को बचा सकें, है ना। चलिए, अब यहाँ पर कहता है कि आपके पास में आता है वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, ये सारे के सारे नेटवर्क की सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जैसे एक पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक यूज़र है, वो दूसरे यूज़र के साथ में कोई भी बातचीत या कोई भी डेटा है जो शेयर करता है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। सो अब ये जो बीच का जो टाइम है या बीच का जो कह लो कि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो हो रहा है, सो यहाँ पर हमें बहुत ही डर लगा रहता है, बिल्कुल जिनको आप लोग नाम देते हो किसका, हैकर का नाम, है ना। सो आपके डेटा को किसी भी तरीके से करप्ट ना कर ले, उसके बीच में आप कह लो कि इंटरप्ट करके आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको ना चुरा ले, आपके कंप्यूटर पर इस तरीके से अटैक ना कर दे कि भाई जो भी डेटा या जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा लिया जाए, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें इन लोगों से, मिडल मैन या फिर जिनको हैकर ब्लैक हैट है जो पहना दी गई, सो इनसे हमें अपने आप को, अपने कंप्यूटर को बिल्कुल बचा करके रखना चाहिए। सो चलिए, अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल थ्रेट्स जिनको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर एक टर्म है जो आती है, वो है आप लोगों की मालवेयर। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो ये मलेशियस सॉफ्टवेयर्स हैं।
जैसे कि एक फ़ाइल हो गया या फिर एक ऐसा कोड हो गया जिसको आप कह लो कि भाई बनाया जाता है किसके थ्रू, हैकर के थ्रू, है ना। हैकर, क्रैकर, इनकी भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर छोड़ देते हैं या फिर जैसे वायरस, ट्रोजन हॉर्स और ये स्पैम वगैरह, तो ये भी इन्हीं के ही थ्रू आपका जो है ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर आता है। तो इन्हीं को ही हम वायरस, ट्रोजन हॉर्स इनका नाम है जो दे देते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, अब जो हैकर, क्रैकर जो भी है ये टर्म है बताएंगे, बट हैकर क्या करते हैं कि भाई आपके सिस्टम में आ गया, अब वो आपके सिस्टम से कोई भी काम है जो करवाते हैं का मतलब है कि भाई डिपेंड करता है, मे भी हो सकता है वो रिमोटली एक्सेस ले लें आपके सिस्टम का, मे भी हो सकता है वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करें, आपकी लोकेशन हो गया, आपका सेंसिटिव डेटा हो गया, ठीक है। सेंसिटिव डेटा से बेसिकली मतलब क्या होगा, जैसे कि आप लोगों के बैंक की इन्फॉर्मेशन वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी हैकर हैं वो किस लिए करते हैं, ऑफ कोर्स शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि भाई उन्होंने ऐसी कोई फाइल वाइल बना दी, अब जैसे ही आप अपने कीबोर्ड वगैरह से जो भी कीज़ प्रेस करते हो तो वो सारा डेटा उनके पास जाता रहता है। तो जब आप कोई बैंक की भी ओपन करोगे तो आपका जो पासवर्ड, ईमेल, सब कुछ है जो उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑफ कोर्स उनका मकसद आपको नुकसान पहुंचाने का है, ठीक है, बिल्कुल यही मकसद है। तो तभी तो उनको हैकर, क्रैकर का नाम है जो दे दिया जाता है। बाकी इनके बारे में अंतर हम थोड़ी देर में जानते हैं। तो देखिए, मालवेयर इज़ एन इंक्लूसिव टर्म फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर, जैसे कि वायरस हो गया, जैसे कि ट्रोजन हो गया और स्पैम एक्सेट्रा, ये सारे हो गए। चलिए अब हम सबसे पहले वायरस के बारे में बात करते हैं। आप कहोगे मैम नाम मत लीजिए, हाँ 2 सालों से इससे बहुत डर है जो लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मिल चुकी होगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, हमारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, है ना, और मे भी हो सकता है आपको मिल भी रही हो। तो हम उसके बारे में और नहीं जानेंगे, अब नहीं सुनना चाहते, है ना। सो हम करेंगे बात वायरस के बारे में ही, लेकिन हम यहाँ पर कौन से वायरस के बारे में बात करेंगे, उन वायरसेस के बारे में जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर अटैक करते हैं। सो उनसे क्या नुकसान होता है और किस तरीके से फैलते हैं और किस तरीके से हम उनको रोक सकते हैं, प्रिवेंशन की बात है जो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक वायरस जिससे हम लोग सब डरते हैं कि भाई अगर हमारे शरीर में आ गया, चाहे कोई भी वायरस का नाम ले लो, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही वायरस के ऊपर इशारा कर रहे हैं। तो वो जो वायरस है वो क्या करेगा, ऑफ कोर्स हमें मान लो सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, ऐसी चीज़ें या किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है जो हो सकती है ना, तो वो हमारे शरीर पर बेसिकली अटैक करते हैं। तो यहाँ पर हम शरीर वाले वायरस से अलग चल करके बात करने वाले हैं। सो एक मलेशियस कोड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, दैट कॉज डैमेज टू डेटा एंड फाइल्स ऑन अ सिस्टम। हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई जो फाइल्स हैं या डेटा है, ठीक है, सो उनको नुकसान पहुंचाना, उनको डैमेज करना, इनका बेसिकली मकसद, काम है जो होता है। यही कारण है कौन, वायरस से। सो वायरस अटैच इटसेल्फ टू ए प्रोग्राम और फाइल so that it can spread from one computer to another, लीविंग इन्फेक्शन एज इट ट्रेवल्स। सो देखिए, आपने कोई भी फाइल मान लीजिए इंटरनेट से डाउनलोड किया, ठीक है, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर ऐसा डाउनलोड किया, आपको पता नहीं था, आपने कुछ भी वेबसाइट पर गए और आपने कुछ भी सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो EXE फाइल उसकी डाउनलोड हुई, जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं, तो क्या होगा, उसके साथ में वो अटैच होकर के आ गया। अब वो आपके कंप्यूटर में है, लेकिन अब वो आपको नुकसान अभी नहीं पहुंचा रहा। जैसे ही आप उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, तो अब वो आपके सिस्टम में फैलेगा, ठीक है। तो वो एक अलग से जो प्रोग्राम या अलग से जो फाइल है उसके साथ में अटैच होकर के आते हैं। Some virus can cause only annoying effects like changing desktop icon etc. while other can damage your hardware and software. Depend करता है, जैसे वायरस हमारी बॉडी में आता है तो डिपेंड करता है कि कैसा वायरस है, वो किस तरीके से जो है इफ़ेक्ट करेगा हमारी बॉडी को। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी है। कुछ क्या होता है कि भाई आइकन बदल देते हैं, कोई डिलीट करते रहते हैं फाइलों को अपने आप ही, ठीक है, कोई हमारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पर कुछ डैमेज के लिए बनाए जाते हैं, हमारी फाइल्स को मे भी हो सकता है कोई करप्ट कर दे, कोई फोल्डर ऐसे ही डिलीट हो जाता है,
ठीक है। सो कोई भी फाइल ऐसे ही ओपन हो जाती है, अपने आप टैब्स ओपन होने लगती है। तो किस इस तरीके की अबनॉर्मल चीज़ें हैं जो नॉर्मल से हट के हैं, सो वो चीज़ें होने लगती हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। ऑलमोस्ट ऑल वायरस आर अटैच्ड टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो EXE फाइल होती है बेसिकली उसके साथ में अटैच होते हैं। इट मीन्स वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर अनलेस यू रन और ओपन द प्रोग्राम। सो जब तक आपने उस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं किया, रन नहीं किया, ओपन नहीं किया, तब तक वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इट मीन्स कंप्यूटर वायरस कैन नॉट स्प्रेड विदाउट ह्यूमन एक्शन। बिल्कुल, है ना। सो इसका तो यही मतलब हुआ। आगे चलेंगे। देखिए ये नोट्स हैं आप लोगों के, आप इसको अपनी तरफ से लिख सकते हो। मतलब अपनी तरफ से का मतलब है कि अगर आप कोई नोट्स वोट्स बना रहे हो तो ये आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, डैमेज और डिलीट फाइल्स। सम वायरस में डिलीट और डैमेज रैंडम डॉक्यूमेंट्स or specific file that are actually to operating system and system will not able to boot. It may slow down your computer. देखिए क्या होता है भाई, ये डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। सो हो सकता है ये डिलीट कर दें या डैमेज कर दें रैंडमली किसी भी फाइल को, या फिर स्पेसिफिक उन फाइल्स को जिनकी वजह से आपका कंप्यूटर चलता है, ठीक है। सो इनका मकसद बिल्कुल आपको नुकसान पहुंचाने का ही है। मतलब इनसे आपको कोई पॉजिटिव या कोई अच्छी चीज़ नहीं होने वाली है वायरस से। जैसे वायरस हमारी बॉडी में आ गया तो वो कुछ अच्छा काम करने के लिए नहीं आया, है ना, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आया। वैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर है, इससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, स्पीड पर बहुत असर होता है। आपका कंप्यूटर एबनॉर्मल सा बिहेव करेगा, तो आपको बिहेव ऐसा नहीं कि वो आपको चल करके कुछ, मतलब आपको चलाने में अलग है जो दिखा, मतलब जो है फील होने लगेगा। तो वही आपको पता चल जाएगा वहीं पर कि भाई वायरस आ चुका है। एक नॉर्मल टर्म हम कह देते हैं ना, भाई वायरस आ गया, वायरस आ गया, है ना। सो ये आप कह लो कि बेसिकली अब इनसे प्रिवेंशन के बारे में अगर जाने तो कहता है कि यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, हमें इस एंटीवायरस का इस्तेमाल है जो करना चाहिए। टाइम टू टाइम हम लोगों को स्कैन भी करते रहना चाहिए। तो एक अच्छा एंटीवायरस हमें लेना चाहिए और रेगुलरली एंटीवायरस को भी अपडेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने दवाई ली और उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, अब तुम उसको खाते रहो। सो हमें जो है जो दवाई भी खानी वो एक्सपायरी वाली नहीं खानी है, ठीक है, जिसकी डेट अभी पड़ी हो वही खानी है हमें। सो डोंट डाउनलोड। बिल्कुल, एक्चुअली होता है कि हमें इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि भाई कहाँ से कौन सी फ़ाइल डाउनलोड करनी है। जहाँ आपको फ्री में मिल गया या जहाँ आपको दिखा, आपने वहीं से डेटा अनाप शनाप है जो डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। ट्रस्ट वर्दी जो वेबसाइट्स हैं आप उन्हीं को ओपन किया करो। फालतू की ओपन करोगे तो फिर फालतू की चीज़ें ही आएंगी उसके अंदर, क्योंकि इंटरनेट पर इतनी सारी चीज़ें हैं, आप उन सब चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपके भले के लिए है, नहीं, भला बहुत कम है आज की दुनिया में, ठीक है। सो आपका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ये चालाकी से अपनी चीज़ें पहचाननी आनी चाहिए कि आपके कंप्यूटर में जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कहीं वो डैमेज तो नहीं कर रहा, नुकसान तो नहीं कर रहा कंप्यूटर को, है ना। सो कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन तो स्टील नहीं हो रही है। सो बिल्कुल आपको यहाँ पर एक है जो होशियारी के साथ में कंप्यूटर है जो बिल्कुल यूज़ करना है। फालतू की वेबसाइट्स को ओपन नहीं करना है, करोगे तो फिर फालतू की चीज़ें ही होंगी। सो डोंट डाउनलोड और ओपन ईमेल फ्रॉम अननोन सेंडर। बिल्कुल हमें ना तो डाउनलोड करना है ना ही उन अननोन पर्सनस की जो है ईमेल वगैरह उनको ओपन करना है, ठीक है। डोंट क्लिक ऑन द लिंक ईमेल, रादर टाइप द लिंक इन द एड्रेस बार। यूं ही मत क्लिक किया करो, ठीक है। वैसे टाइप तो हम नहीं करते हैं, बाकी कर लिया करो, ठीक है। अगर टाइप नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसको क्लिक मत करो। फालतू में जो भी आपके पास में मैसेज आ रखे होते हैं कि भाई इस पर क्लिक कर दो, आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, इस पर क्लिक कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा तो सिर्फ नुकसान होगा। सो कुकीज़ वगैरह को भी आप डिसेबल्ड कर सकते हो। बाकी कुकीज़ आप कह लो कि ज़्यादातर तो नुकसान नहीं करती हैं, बट येस जो आप कह लो कि भाई जिनको डिज़ाइन इसलिए किया गया हो तो फिर वो तो आपको नुकसान करेंगे, तो बेहतर रहेगा कि आप उसको डिसेबल्ड कर सकते हो। सो अब क्या होगा कि आगे पढ़ेंगे और वॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो वॉर्म्स, अब इसके लिए आप एक चीज़ समझो, जैसे हमारे पेट के कीड़े नहीं होते थे, डॉक्टर हमें 2 बार दवाई देता है। एक कहता है कि आज लो, एक 15 दिन बाद लो। ऐसा होता है कि भाई वो जो दवाई आपने ली है ना 15 दिन बाद, वो इसलिए लेते हैं कि अगर कोई बच गया कीड़ा तो वो क्या करता है, फिर से अपने साथियों को क्रिएट करने लग जाता है। तो वो चीज़ ना हो, अगर बचे कुछ है तो वो भी मर जाए, है ना भाई। यहाँ पर यही चीज़ है। वॉर्म्स क्या होते हैं, वो भी अपने आप को कंप्यूटर के अंदर
अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करते रहते हैं, ठीक है, अपने आप को 2 गुना 3 गुना 4 गुना। तो बेसिकली इससे क्या होता है, इसके आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, वो आप कह लो कि बहुत सारी खा जाता है, ठीक है। सो ये आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर भी बेसिकली बहुत असर है जो डालता है। ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाता रहता है और बेसिकली क्या होता है, अपनी सेना क्रिएट करता रहता है, ठीक है। तो इससे आपके कंप्यूटर की मेमोरी भरेगी, आपके कंप्यूटर की स्पीड है जो बहुत ही स्लो होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होने लग जाती है। बेसिकली स्पीड पर बहुत असर डालेगा, मेमोरी पर बहुत असर डालेगा। worms harm to your computer or a computer network by consuming bandwidth and slow down the network speed. After the worm has infected a system, it can propagate to other system via internet or while copying the files from one system to another without user interaction. देखिए क्या होगा, अब ये आपके कंप्यूटर में आ गए। पहली चीज़, ये अपने आप की सेना बनाएंगे। तो क्या होगा, जैसे कि आप ये देखिए, आपके पास में, अरे भाई ये चल क्यों नहीं रहा, फिर से इसको ज़रूरत पड़ गई। हाँ, मिट्टी फंस जाती है कि इसको आदत सी हो गई है, हाँ, कि इसको खोला जाएगा और सेल बाहर निकाल के दोबारा डाला जाएगा फूंक मार करके, है ना, तभी मैं चलूँगा, नहीं तो मैं चलूँगा ही नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर आप इसको देखिए, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर सिस्टम की ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क है। अब क्या होता है, आपने इतना हिस्सा अपने डिस्क का है ना जो यूज़ कर रखा है, इतना हिस्सा। सो इसको हम लोग यहाँ पर कलर कर देते हैं। तो ये हिस्सा आपने बेसिकली मान लीजिए यूज़ किया हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे ही worms आपके पास में आ गए, आपके पास में मतलब कंप्यूटर में, तो ये क्या करेगा, अपनी सेना बनाएंगे, मतलब अपने आप को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी खा गया ना। अब आप सोचते हो कि अरे मेरे पास इतना डेटा है ना, तो आप इनको डिलीट करते हो, जैसे आपने थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है, फिर ये अपना स्पेस बढ़ाते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये अपने आप को दुगना तिगना करके एक तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी खाएंगे, दूसरा ये नेटवर्क के ऊपर भी फैलेंगे, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर फैलेंगे और ये बैंडविड्थ पर बड़ा असर डालेंगे, जिससे आपकी नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, एक नेटवर्क के थ्रू भी फैलते हैं, तो या एक नेटवर्क से ये दूसरे नेटवर्क पर फैलेंगे, दूसरे से तीसरे पर फैलेंगे। तो ये इनका काम बेसिकली, मतलब ये सबसे भयानक वाला आप कह सकते हो, है ना। तो इसके थ्रू क्या होगा कि भाई ये आप एक दूसरे से इन्फेक्ट करते रहेंगे। अगर आपने किसी को कोई कॉपी भेजी, उसके साथ चले गए, ने उसको डाउनलोड किया, अब उसके पास हो गए, अब उसने उस फाइल को दूसरे को भेजा, दूसरे के पास चले गए, ठीक है। तो इसके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपके जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपके पास में आते रहेंगे, ठीक है। तो और अपनी सेना बढ़ाते रहेंगे। तो बेसिकली आप कह लो कि इसका भी प्रिवेंशन क्या है, आप यूं ही कोई भी फाइल वाइल मत खोला करो, ठीक है। आप बेसिकली ना ही किसी लिंक विंक पर क्लिक किया करो, ना ही पेन ड्राइव का जितना हो सके उतना कम यूज़ करो। आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करो, कोई डेटा इधर से उधर आपको भेजना है, सो व्हाट यू कैन डू, आप क्लाउड पे भेजो, क्लाउड से दूसरा बंदा डाउनलोड कर लेगा। सो जितना हो सके उतना आप ये पेन ड्राइव वगैरह का यूज़ मत किया करो, ठीक है। और क्योंकि इससे बहुत नुकसान होगा, है ना। तो जो काम आप मिनटों में कराना चाहते हो, आज तो हो गया, बट आगे आने के वाले काम है जो वो घंटों तक बीत जाएंगे, ठीक है। सो चलिए अब यहाँ पर बिल्कुल ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी को खाता है, ठीक है। इससे आपके कंप्यूटर की मेमोरी है जो बिल्कुल डैमेज होती है, कह लो इससे आपका डेटा, सो ये मेमोरी को बेसिकली खा जाता है और बैंडविड्थ के ऊपर बहुत असर डालता है। तो कंप्यूटर की स्पीड, नेटवर्क की स्पीड, दोनों स्पीड स्लो होती है। तो प्रिवेंशन हो सकता है कि आप यहाँ पर इसको टाइम टू टाइम स्कैन करते रहो, रेगुलरली अपडेट करते रहो और अवॉइड पेन ड्राइव वगैरह को मत यूज़ करो, ठीक है। एंटीवायरस का यूज़ करो, राइट। सो इसकी पेन ड्राइव की बजाय व्हाट यू कैन डू, यू कैन डाउनलोड, आप इसका क्लाउड कंप्यूटिंग, मेल, इनके थ्रू है जो आप कर सकते हो डेटा को ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह। कहता है कि ट्रोजन हॉर्स, यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, शायद आपको एग्ज़ाम में याद आ जाए। ट्रोजन हॉर्स मीन्स हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, बिल्कुल। तो ये उन लोगों में से हैं जो हमें लगता है कि वो हमारे फ्रेंड हैं, बट एक्चुअल में उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं जो हमें पता नहीं चलता, है ना। शायद वो लोग आपके सामने आ गए हों, है ना, हाँ, नहीं भी हो तो आपको अभी तक पता नहीं चला हो। बाकी ट्रोजन हॉर्स की बात हो रही है यहाँ पर। सो इट इज़ अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स हार्मलेस, जो दिखते हैं कि भाई वो हमारा नुकसान नहीं करेंगे, बट एक्चुअल में वही नुकसानदायक है,
ठीक है। सो सच एज ए टेक्स्ट एडिटर और यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी यानी कि आपके कंप्यूटर के लिए जैसे एंटीवायरस वगैरह हो गए, है ना, तो जो हमारे कंप्यूटर के लिए जो है आप कह लो कि इसकी परफॉर्मेंस को सही करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके के, जैसे आपको लगा कि अच्छा एंटीवायरस फ्री में मिल रहा है, इतना अच्छा ठीक है मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो आपको लगा कि वो हार्मलेस है बट एक्चुअल में वो वायरस था, है ना, ट्रोजन हॉर्स था मतलब, है ना। सो बट एक्चुअली परफॉर्म मलेसियस फंक्शन सच एज डिलीटिंग और डैमेजिंग योर फाइल विद हेल्प ऑफ ट्रोजन हार्म दैट कुड बी डन बाय हैकर ऑन द टारगेट कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि आपका डेटा चुरा लिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर, की स्ट्रोक लॉगिंग, जैसे कि अगर मान लीजिए आप कोई बैंक की वेबसाइट को ओपन करते हो, वहाँ पर आपको ऑफकोर्स पैसे वैसे का लेन देन करना होता है, तो आप ऑफकोर्स अपना पासवर्ड, अपना पिन नंबर, ये सारी चीज़ें एंटर करते हो। तो अब जो आप एंटर करोगे वाया कीबोर्ड, तो वो क्या होगा, वो सारा उनके पास पहुंचेगा जिसने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बैंक वाले क्या होते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड हैं जो आपको बोलते प्रेफर करते हैं, तो उनका खुद का भी कीबोर्ड होता है ना, तो वहाँ पर आप उसको एंटर करते हो बजाय कि अपने खुद के ये कीबोर्ड के थ्रू, है ना। सो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फाइल्स एंड मैनी मोर थिंग्स दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ किसकी, ट्रोजन की हेल्प से। कौन करता है, जिसने इसको डिज़ाइन किया है। सो यानी कि अच्छे काम नहीं होंगे तो बुरे काम ही होंगे, किसके थ्रू, ट्रोजन हॉर्स के थ्रू। सो ट्रोजन हॉर्स, चलिए आगे चलते हैं। कुछ इस तरीके से आपके कंप्यूटर के बैकडोर को ओपन कर देता है। ठीक है, तो ये बैकडोर ओपन कर देता है, मतलब तुमने सोने का घर बनाया, ठीक है, अब वो सोने का जो घर बनाया है उसके अंदर भी सोना पड़ा हुआ है। अब आपने बाहर इतना मोटा चौकीदार है जिसको खड़ा कर दिया, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई वो जो बंदा है वो आपके घर को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट आपको पता नहीं है पीछे से आपके घर का एक दरवाज़ा गलती से खुला रह गया, या खुला हुआ है, या किसी ने खोल दिया। ठीक है, तो अब वहाँ से आपका सारा सामान क्या है, जा रहा है। तो ये क्या करता है, बैकडोर खोल देता है कि आपके कंप्यूटर में रहता है चुपके से, आपको लग रहा है कि अच्छा ये मेरा साथी है, बट वो एक्चुअल में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लीक कर रहा होता है। ठीक है, तो उससे बड़ा नुकसान और दायक और क्या हो सकता है। जैसे आपके कंप्यूटर में आ गया, इसने बैकडोर खोल दिया, आ जाओ भाई ले जाओ इसका डेटा। ठीक है, आपके पासवर्ड हो गया, आपकी आईडी हो गई, जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, सो वो सारी की सारी आपकी धीरे धीरे उनको ट्रांसफ़र करता रहता है जिसने इसको डिज़ाइन किया था। सो प्रिवेंशन क्या है, यूज़ टोटल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो बिल्कुल हमें एंटीवायरस वगैरह यूज़ करना चाहिए, अपडेट भी करते रहना चाहिए। कभी भी आप अनट्रस्टेड वेबसाइट्स होती है ना, वहाँ से डेटा डाउनलोड मत करो। आपको बेसिकली ऐसा लगता है कि अच्छा ये फ्री में मिल रही है मेरे को ये वाली वेबसाइट से। जैसे अगर आप मान लीजिए मुझे एक तेल भी लेना है, मान लो तेल लेना है मेरे को, है ना, बालों के लिए। सो अब मेरे को वही मान लो कोई भी पैराशूट का मिल रहा है, ठीक है, उस कंपनी से, वही में आप देखोगे मार्केट में उसी जो है पैराशूट जैसी कंपनीज बहुत सारी होंगी, या फिर नारियल के तेल वाली कितनी होंगी। तो अब सारे तो सही नहीं है ना उसके अंदर, है ना, सारे तो सही नहीं है। तो मेरे को जो नामी है, जिसका नाम चलता है, ऑफ कोर्स जो अच्छी कंपनी की है, मैं उसको प्रेफर करूँगी यहाँ पर, है ना। तो बिल्कुल आप यूँ ही कभी भी किसी भी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के जो है लिंक मत क्लिक करो, और ना ही उसके ऊपर कुछ भी डाउनलोड करो। पहली चीज़ एक दिमाग में अपनी चीज़ ले लो, दैट इज़ कि कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया के अंदर, है ना। सो इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी हमारे साथ में हुआ है कि भाई सांस तक हम जो है फ्री में नहीं ले पा रहे थे, उसकी भी हमें कीमत चुकानी पड़ रही थी, है ना। सो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं आकर के किसी न किसी तरीके से हमसे कुछ ले ज़रूर रहा। ठीक है, तो इतना भला करने वाला कोई भी नहीं है। हाँ, भले होते हैं, बट इंटरनेट पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी के भी ऊपर कि भाई ये हमारा भला करने के लिए ही बैठा हुआ है। ठीक है, वही बात आपके साथ रह रहे हैं बट बता नहीं रहे हैं कि भाई हम जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक करें, यानी कि ट्रोजन हॉर्स, है ना। सो यहाँ पर कहता है कि वाइल यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर, बिल्कुल जब आप साइबर कैफ़े वगैरह के अंदर जाते हो तो बेसिकली उस टाइम पर आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। या तो आप अपने इसको खोलो, क्या नाम है इसका, आप अपने लैपटॉप वगैरह के थ्रू सारी की सारी चीज़ें करो। कभी आपको गलती से भी खोलना पड़ जाए ना साइबर कैफ़े वगैरह जा कर के, तो ऑलवेज़ आप जो है बहुत ही ध्यान से, मतलब या तो जाओ ही मत, अगर जा रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होगा। ठीक है, सो चेक एनी एडिशन डिवाइस कनेक्टेड टू इट और बी अलर्ट
ऑफ की लॉगर सॉफ्टवेयर। तो की लॉगर वगैरह सॉफ्टवेयर जो वैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपने जैसे वेबसाइट वगैरह ओपन की SBI वगैरह की, तो वहाँ पर पिन और अपना ये एंटर करते हो, तो वो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि भाई जैसे तुमने ABC एंटर किया, तो तुमने अपने कीबोर्ड से ABC एंटर किया, तो वो उनके पास में चला गया, अच्छा ABC एंटर हो रहा है, ठीक है। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रेफर टू यूज़ ऑलवेज वर्चुअल कीबोर्ड। तो वर्चुअल कीबोर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। वर्चुअल कीबोर्ड जैसे कि हम सबके सिस्टम के अंदर होता है, जैसे कि आप कह लो कि मैं यहाँ पर एंटर करूँगी VIRT, ये देखो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो ये इस तरीके से ओपन हो गया। सो अब मैं कुछ भी एंटर कर सकती हूँ, जो भी मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे एंटर करना है, ये तो चलिए अब यहाँ पर, ठीक है। सो अगर मैं एंटर करना चाहती हूँ, सो ये इस तरीके से एंटर हो रहा है, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, और कहाँ तक पढ़ लिया था हमने बेसिकली, आई थिंक यहाँ तक, ट्रोजन हॉर्स तक, ठीक है। सो लॉग आउट और फ्रॉम योर अकाउंट एंड रिमूव द हिस्ट्री इफ़ यू आर वर्किंग विद पब्लिक कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं, सो तो हमें कोई हिस्ट्री डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम पब्लिक कंप्यूटर यानी कि साइबर कैफ़े वगैरह पर जा रहे होते हैं, वहाँ पर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि भाई रिमूव कर देनी अपनी हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड में आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि स्पैम आगे वाला, तो स्पैम बिल्कुल इसका मतलब बता ही बनता है, क्योंकि आपको पता है शायद, है ना। सो मीन्स सेंडिंग ऑफ बल्क मेल बाय आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस। कभी कभी जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे आपने नौकरी के लिए डाल दिया किसी वेबसाइट के ऊपर, आप उनको जानते भी हो, मतलब उनको नहीं जानते हो, वेबसाइट का नाम है, बट फिर भी आपको फालतू में मैसेजेस वहाँ पर आते रहते हैं, तुम्हारी जॉब यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, इतने की लगा देंगे, उतने की लगा देंगे। कोई फालतू में वहाँ से आपका जो है ईमेल आईडी लेकर चला जाता है, मतलब जिन वेबसाइट्स पर आपने डाला वहाँ से कोई और अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज के पास में आपका मेल आईडी चला गया, और वहाँ से भी तुम्हें मेल आ रहे हैं, और लॉटरी के मेल आ रहे हैं, तुम्हारी करोड़ों की लॉटरी घर बैठे लोग लगा रहे हैं, तुम्हें हिलाने की ज़रूरत नहीं है, और वो तुम्हें करोड़ों रुपए घर बैठ करके दे रहे हैं, है ना। हाँ, सो फिर भाई बेरोज़गारी नाम का शब्द ही शायद इस दुनिया में नहीं होता अगर ऐसी चीज़ें होने लग जाती तो। सो चलिए देखिए, विश्वास करिए तो अपनी मेहनत पर करिए, है ना। बस एक जो अब अंदर है ना, एक वो सेल्फ एक चीज़ होती है कि भाई खाएंगे तो अपना कमा के खाएंगे, ऐसे तो चीज़ हमें चाहिए भी नहीं है। ले बैठ के खाने वाली जो है वो फितरत नहीं है ना। सो वो फितरत रखनी भी नहीं है ना। सो कामयाबी अगर बिल्कुल, अगर हम सक्सेसफुल लोगों के जो शॉर्ट्स हैं या जो वीडियोस हैं हम स्क्रॉल करते करते रोज़ देखते हैं, और मन में ऐसा भी सोचते हैं वाह यार ये कितना जो है ज़्यादा बढ़ गया, ये कितना क्या। अरे भाई, मेहनत जो शब्द है ना, उन्होंने उसको अपनाया है, ठीक है, तब जाकर के वो जो है आपकी स्क्रीन पर आए हैं। सो आप ये चीज़ सोचो कि मुझे स्क्रीन सारी उम्र सारी ज़िंदगी स्क्रॉल करते रहना है, या फिर एक दिन मैं भी यहाँ पर स्क्रीन पर हूँ और लोग स्क्रॉल है जो मुझे करें। तो वो जो जर्नी है, वो जो अंतर है, उसको समझो, और अभी से स्टॉप स्क्रॉलिंग। फालतू की स्क्रॉलिंग है जिसको आप स्टॉप करिए, है ना। अपने काम की बात है जो आप करिए। दिल ललचाएगा बहुत, अच्छा वो थंबनेल ऐसा लग रहा है, मैं जाता हूँ फटाफट से। एक बार जैसे तुमने क्लिक किया ना, बस उनका मकसद है जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम बस उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं, सामने वाले नचा रहे हैं, आपका कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, भला उनका ही उनका है जो हो रहा है ना। सो ये चीज़ आपको जाननी है कि भैया आप कठपुतली हो या फिर अपनी ज़िंदगी की कमांड खुद से चलाना जानते हो, ठीक है। सो बिल्कुल, चलिए अब आगे बात करते हैं सो बेसिकली क्या होगा, स्पैम रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। सो बेसिकली बिलियंस ऑफ स्पैम मैसेजेस सर्कुलेटिंग अक्रॉस द इंटरनेट कैन डिस्टर्ब ईमेल डिलीवरी। हाँ बिल्कुल, देखो फालतू के कितने सारे मैसेजेस हैं जो आते रहते हैं, तो मतलब एक मेन आप चीज़ को ना एक की चीज़ है, इसका इक्वल्स टू निकलता है, वो वाली चीज़ नहीं होगी। बल्क में इतने सारे मैसेजेस, मतलब क्यों फालतू में, है ना। सो वो इतना असर है जो डालते हैं, और ये क्या करते हैं, आपका टाइम बिल्कुल है, एक कीमत है, तो ज़िंदगी में वो टाइम की ही कीमत है, ठीक है। अगर आप बचाना चाहते हो ना ज़िंदगी में, तो पैसे को कभी मत बचाना, मतलब पैसे के पीछे कभी मत भागना कि मैं उसको बचा लूँगा, वो कभी नहीं बचेगा। बचाने के पीछे भागना है तो वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो टाइम है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। टाइम को बचाओगे तो मनी अपने आप ही बच जाएगी,
ठीक है। सो बिल्कुल आपको इसको यहाँ पर बचाना। और यहाँ पर क्या होता है कि फालतू के जो मैसेज होते हैं ना, ये आपका टाइम है जो वेस्ट करते हैं यहाँ पर, इनका इक्वल्स टू कुछ नहीं निकलता है। सो स्पैम मैसेजेस जो होते हैं ना, बेसिकली आप वो कह लो कि भाई वो वायरस कंटेन करते हैं, फालतू की चीज़ें, फ्रॉड वाली चीज़ें इसके अंदर है जो बेसिकली होती है स्पैम्स के अंदर, ठीक है। तो स्पैम बेसिकली आप कह लो कि रिपीटेशन ऑफ वर्थलेस टेक्स्ट, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। एक तो होता है ना कि चीज़ जिसका कोई एक मतलब या मीनिंग बनता है, सो इसका कोई ना मीनिंग बनता है ना मतलब बनता है, जस्ट या कह लो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के लिए लोगों का सिर्फ दिमाग कह लो, बिल्कुल है ना, टाइम कह लो यहाँ पर वेस्ट है जो हो रहा है ना। तो जो वेले रहना जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते हैं, तो जो वेले रहना जानते हैं वो फालतू में ऐसे ही उसको पढ़ते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। सो बेसिकली इग्नोर करिए इसको। आगे चलेंगे और कुकीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, तो बेसिकली आपने इसका नाम बड़ी बार सुना होगा, कुकीज़ है क्या आखिर। सो कुकीज़ इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स कैन स्टोर इन योर ब्राउज़र्स। आपने कभी कभी ऐसा देखा है कि भाई आप किसी वेबसाइट पर पहली बार जा रहे हो तो वो बड़ी लेट से खुलती है, लेकिन दूसरी बार जा रहे हो तो फटाक से खुल रही है। आपने ऐसा नोटिस किया है कभी कि भाई आप किसी फॉर्म को भर रहे हो, अगर दूसरी बार आपने उसके जैसा या वही फॉर्म दोबारा भरना है तो आपने जस्ट नाम लिखा, सारा डेटा एंटर हो गया ऑटोमेटिकली। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने अपनी ईमेल आईडी भरी, आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल हो गया। आपने कभी ऐसा देखा है कि आप किसी शॉपिंग वेबसाइट्स पर या किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ पर मान लो मुझे पर्स लेना है, तो मैंने पर्स उसको देखा, छोड़ दिया 2-4 बार देख करके, अब मैं वापस किसी और वेबसाइट्स पर चली गई। अब आप पाओगे कि वही पर्स है जो वो हर वेबसाइट पर आ रहा है, और आपको ऐसा फील हो रहा होगा, अरे सारी दुनिया इस पर्स के पीछे पागल है, सारी दुनिया इस पर्स को खरीद रही है और सिर्फ मैं ही नहीं खरीद रहा हूँ। आप वापस जाते हो और उसका ऑर्डर दे देते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी आप यूट्यूब पर कोई ऐसी किसी चैनल को आपने देख लिया, अब आपको वही वीडियोस बार बार रेकमेंड होती रहती हैं। तो मैं ये सारे एग्जाम्पल एक्चुअली कुकीज़ के एग्जाम्पल ले रही थी। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम पहली बार किसी दुकान में जाते हैं, मैं दुकान में गई, उस बंदे को मेरे बारे में पता नहीं है, तो वो पहली बार में मुझे जानने की कोशिश करता है कि ताकि अगली बार जब मैं उसकी दुकान पर जाऊँ ना, तो वो मुझे मेरे जैसी चीज़ें दिखाए, मेरे टाइप की चीज़ें दिखाए। जैसे मैंने पहली बार जाते उससे पर्पल कलर या ब्लैक कलर में चीज़ें मांग ली, तो अब वो अगली बार आएगा तो मुझे उस तरीके से चीज़ें दिखाएगा, फिर अगली बार, फिर अगली बार। एक बार ऐसा नहीं होगा जाते कह रहे हैं अरे आपके वो फेवरेट, आपके जैसी जो फेवरेट है ना, जो भी आपको लगती है वैसा मैंने मंगवा रखा है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सो यानी कि क्या होगा, उसके लिए हेल्प हो गई, मैं उसकी दुकान में बार बार गई तो मेरे लिए भी ये हेल्प हो गई कि वो अब मेरी चॉइस उसको बार बार बतानी नहीं पड़ेगी, तो वो मेरी चॉइस की चीज़ें हैं जो मुझे, मेरे टाइप की चीज़ें हैं जो मुझे दिखा देगा। अब वैसे ही क्या होता है, अगर आप मान लो मिंत्रा पर या फ्लिपकार्ट पर, अगर आप मान लीजिए किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जाते हो, तो क्या होगा, पहली बार आपका जो भी आईडी वगैरह होगा या पासवर्ड, आपका आईपी एड्रेस वगैरह, तो क्या करेंगे, आपके सिस्टम में एक फ़ाइल को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो वो आपकी कुकीज़ हो गई यहाँ पर, तो फाइल ड्रॉप हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही आप अगली बार जाओगे तो आपको आपकी जैसी चीज़ें हैं जो बेसिकली दिखाई जाएंगी, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रेकमेंड है जो किया जाएगा। सो फर्स्ट पार्टी होता है, फिर थर्ड पार्टी होता है। कहता है कि दीज आर द कुकीज़ दैट स्टोर योर ओन लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटो फिल इन्फॉर्मेशन। तो ऑटोमेटिकली मैंने बोला ना, एक फॉर्म वगैरह आपका फिल हो जाता है, तो वो इसी के थ्रू बेसिकली है जो होता है। सो थर्ड पार्टी कुकीज़, दीज आर द कुकीज़ दैट वेबसाइट स्टोर टू नो अबाउट योर सर्च history, web browser history, as so to place advertisement as per your interest, ठीक है। तो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें एडवर्टाइजमेंट है जो दिखाई जाती है। कभी कभी आप अगर दूसरे का मोबाइल देखोगे तो उसके मोबाइल में उसके इंटरेस्ट से जो भी एडवर्टाइजमेंट या उसको जो भी यूट्यूब वगैरह भी वीडियोस रेकमेंड होती हैं, जैसे बच्चों का मोबाइल होता है उसमें ज़्यादातर नहीं होता, कार्टून होते हैं, है ना। जैसे अभी मैं अपना मोबाइल खोल लूँ तो मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई ये चैनल पर ये है, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये, क्योंकि आप जिस तरीके की चीज़ें सर्च कर रहे हो उसी तरीके की चीज़ें आपको भी यहाँ पर है जो मिलेंगी, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा क्या हो गया, कुकीज़ हो गया। फिर आपके पास में आता है फायरवॉल, यानी कि आग की दीवारें। आग की दीवारों से क्या मतलब, अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए कि भाई एक घर है, उसके अंदर 1 2 3 4 जने हैं। अब क्या है कि अब यहाँ पर अगर हमने इस घर की दीवारों पर आग लगा दी, होता तो नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। सो अब क्या होगा, ना तो इस घर से कोई बाहर जा सकता है, ना बाहर वाला इस घर के अंदर आ सकता है।
सो बस यही एग्जाम्पल आपको जानना है। अब क्या होगा कि भाई जो फायरवॉल होती है ना वो इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है कि जैसे आपका ये ऑफिस है, तो अब क्या होगा, ये 4 कंप्यूटर है, इनको अथॉरिटी मिली हुई है ये नेटवर्क यूज़ करने की। अब बाहर वाला कोई भी जो अनऑथोराइज है, जिसको अथॉरिटी नहीं मिली है, वो यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस नहीं कर सकता। तो क्या हो गया, एक तरीके से सिक्योरिटी हो गई ना। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए फायरवॉल है जिसका यूज़ किया जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बेसिस पर। अ फायरवॉल इज़ एक सेकेंड, अ फायरवॉल इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, इट प्रिवेंट द अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू और फॉर्म अ नेटवर्क। ठीक है, तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो गया, बिल्कुल उसको आप कह लो कि एक तरीके से अब उससे प्रिवेंट है जो करता है। फायरवॉल आर यूज टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड इंटरनेट यूज़र्स जैसे हैकर्स, वायरस, ये सारी चीज़ें, इनसे आपको प्रोटेक्ट है जो करेगा कौन, फायरवॉल यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हमने फायरवॉल के बारे में जान लिया, कुकीज़ के बारे में जान लिया। ठीक है, फायरवॉल इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज टू सिक्योर, वही चीज़ बार बार आ रही है, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं, आखिर डायग्राम बना हुआ है। तो 4 कंप्यूटर है आपके पास में, है ना। सो अथॉरिटी किसको है, एक को है, तो वो यूज़ कर रहा है। बाकी यहाँ पर ये दीवार लगी हुई है, इस दीवार को कोई भी आगे क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, फायरवॉल यहाँ पर हो गया बेसिकली। अब अगली कक्षा जो होगी उसके अंदर हम क्राइम्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, साइबर क्राइम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो आई होप बच्चा आपको ये लेक्चर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, सो चलिए बच्चा, मिलेंगे आपको अगली कक्षा के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।